इसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट जो हमें मिल रहा है वो जावा स्क्रिप्ट डेटा टाइप का मिल रहा है। जावा स्क्रिप्ट में डेटा टाइप का मतलब या कहीं पर भी डेटा टाइप का मतलब नाम से ही समझ में आ जाता है, जो आपका डेटा है उसका टाइप क्या है, वो किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है, इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका एक लेट के द्वारा डिफाइन किया गया है लेंथ 16। अब ये 16 किस टाइप का है, यहाँ पर ये चीज़ डेटा टाइप कहलाएगी। तो 16 नंबर टाइप का है तो इस लेंथ का डेटा टाइप क्या हो गया, नंबर हो गया। समझ में आ गई होगी बात। वहीं पे अगर इसमें लास्ट नेम में हम किसी का नाम स्टोर करा रहे हैं तो नाम जो होता है वो स्ट्रिंग होता है, तो इसका डेटा टाइप क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। क्योंकि देखिए ये हमने पहले भी पढ़ा था, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा में जब भी कोई चीज़ रखी जाती है तो वो स्ट्रिंग के तौर पे ट्रीट की जाती है। और अगर कोई वैल्यू वेरिएबल में इस तरीके से स्टोर है तो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट में मेंबर्स होते हैं, जैसे आसान भाषा में इसको समझिए तो इसमें अलग अलग टाइप की वैल्यूज सेव करा लेते हैं। जैसे फर्स्ट नेम में हमने जॉन को कर दिया, लास्ट नेम में हमने ये कर दिया, या कुछ भी आगे और भी ले सकते हैं, इसको आगे भी देखेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट क्या है, एक तरीके का डेटा टाइप, और इसमें अलग अलग तरीके की डेटा वैल्यूज़ हम स्टोर करा सकते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इसमें अगर हम चाहें तो सारे मेंबर को या किसी एक मेंबर को एक्सेस करना हो, जैसे यहाँ पर हमें 16 प्रिंट कराना हो तो हम लेंथ को प्रिंट कराएंगे और 16 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर हमें मान लीजिए जॉन प्रिंट कराना है तो हम एक्स की सहायता से फर्स्ट नेम की भी हेल्प लेंगे, तब हम जॉन तक एक्सेस कर सकते हैं। समझ रहे हैं। अभी आगे हम प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं इसी लेक्चर में। चलिए, इसके बाद यहाँ पर है द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप। डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट क्या है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इन प्रोग्रामिंग डेटा टाइप इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर प्रोग्रामिंग के दुनिया में देखा जाए तो डेटा टाइप एक इम्पॉर्टेंट टाइप का कॉन्सेप्ट है। टू बी एबल टू ऑपरेट ऑन वेरिएबल इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो समथिंग अबाउट द टाइप। मतलब यहाँ पर अगर आप किसी भी वेरिएबल के साथ काम कर रहे हैं तो उसके डेटा टाइप के बारे में जानना ज़रूरी है, ताकि आप काम को सही से कर पाएँ। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल देखिए भी समझाया गया है कि मान लीजिए आपने लिखा लेट x इज़ इक्वल टू 16 प्लस वॉल्वो, तो यहाँ पर हमारा आउटपुट आ जाएगा 16 वॉल्वो। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक चीज़ ऐसी है कि मान लीजिए आपने दो चीज़ों को सम किया और यहाँ पर ये देखिए ये नंबर है और ये आपका स्ट्रिंग है। लेकिन जब नंबर स्ट्रिंग में सम होता है तो ये स्ट्रिंग के तौर पे ट्रीट किया जाता है। फिर से एक बार, जब नंबर स्ट्रिंग में स्टोर होता है तो ये टोटली स्ट्रिंग जैसा ट्रीट किया जाएगा। तो चाहे आप 16 को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, चाहे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, चाहे बिना इन्वर्टेड कॉमा के लिखिए, यहाँ पर तीनों केस में सेम रिजल्ट आएगा। क्योंकि जैसे ही नंबर वेरिएबल किसी भी स्ट्रिंग के साथ सम अप होता है तो उसको भी स्ट्रिंग के तौर पे ट्रीट किया जाता है। जैसा कि आगे देखिए यहाँ पर 16 को डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया, जिसका मतलब है 16 अब नंबर ना होके स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में ऐड करेंगे तो भी हमारा जो जवाब है वो वही आएगा जो ऊपर आया था। लेकिन अगर हम ऐसे लिखेंगे 16 प्लस 4 प्लस वॉल्वो, तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि आउटपुट आना चाहिए 164 वोल्वो, लेकिन ऐसा आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब हम चलेंगे इस तरफ से इस तरफ की ओर, ठीक है, प्रोग्राम जब चलता है तो ऐसे ही चलता है, तो 16 में 4 पहले सम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20, और 20 में जब वॉल्वो आएगा तुरंत प्रोग्राम में जैसे ही स्ट्रिंग आया 20 को स्ट्रिंग के जैसे ट्रीट किया और 20 वॉल्वो हमारा आउटपुट आ जाएगा। अगर देखना चाहें इस चीज़ को तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को करके दिखाता हूँ, तभी आप शायद समझ पाएँ। तो मैं इस चीज़ को यहाँ से उठाता हूँ, अपने नोटपैड में जा रहे हैं हम, और यहाँ पर हम इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है, और इसको Z कर देते हैं ताकि आराम से कुछ चेंज ना करना रहे। और अपने वेब पेज में गए, रिफ्रेश किया और देखिए 16 वॉल्वो हमारा आउटपुट आ रहा है। और वही चीज़ यहाँ पर देखिए, अगर एक चीज़ मैं बदलूँ कि इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा दूँ तो अब ये 16 नंबर है और वॉल्वो हमारा स्ट्रिंग है। लेकिन जब इसको मैं सेव करके यहाँ पर रन कराऊँगा, देखिए यहाँ पर मैं रन करा रहा हूँ तो भी आउटपुट में कोई बदलाव नहीं है। पर अगर यहाँ पर मैं 16 प्लस 4 प्लस वॉल्वो लिखूँगा तो सबसे पहले 16 और 4 आपस में जुड़ेगा और फिर वो वॉल्वो के साथ सम अप हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड, सेव किया और इसको रन कराया तो देखिए 20 वॉल्वो, कोई बदलाव मैंने शायद हाँ यहाँ पर कर दिया मैंने एक चेंज, ठीक है। अब फिर से इसको रन कराते हैं और देखिए यहाँ पर 20 वॉल्वो हमारा आउटपुट आ गया, जो कि मैं समझा रहा था आपको। उम्मीद है कि एकदम आराम से आपको दिख रही होंगी चीज़ें। चलिए
आगे चलते हैं, अगर इस तरीके से हम लिखते हैं तो हमारा आउटपुट चेंज होगा। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम अब भी इधर से इधर की ओर चलेगा। तो सबसे पहले वॉल्वो में 16 जुड़ेगा, और क्योंकि वॉल्वो स्ट्रिंग है तो 16 को भी स्ट्रिंग जैसे ट्रीट किया जाएगा, तो वॉल्वो 16 लिख उठेगा। अब वॉल्वो 16 जब 4 में ऐड होगा तो वॉल्वो 164 हमारा आउटपुट आएगा। एक बार इसको रन करा लेते हैं। चलिए इस चीज़ को हम कॉपी करते हैं, या चलिए यहीं पे मैं बदलाव कर देता हूँ इस चीज़ को। गए और हमने यहाँ पर +16 लिखा और +4 लिख दिया, हमने यहीं पे 4 लिख दिया। ठीक है, अब इस चीज़ को रन कराते हैं और देखिए वॉल्वो 164 आया। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें बदल देता है कि किस तरफ क्या लिखा हुआ है। चीज़ें वही हैं, दोनों में देखिए चीज़ें वही हैं, लेकिन किस तरफ क्या लिखा हुआ है इससे आउटपुट हमारा सारा का सारा चेंज हो जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ एकदम से समझ में आ रही होगी आपको। चलिए, जावा स्क्रिप्ट टाइप्स आर डायनेमिक। जावा स्क्रिप्ट में जो टाइप है किसी भी वेरिएबल का वो डायनामिक है, वो चेंज हो जाता है समय समय के अंतराल पे। अब यहाँ पर देखिए जैसे हमने x एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और इसमें अभी जो है अनडिफाइन है क्योंकि अभी वैल्यू नहीं दी गई है। तो हमने x में जब 5 दिया तो 5 नंबर है, तो x का टाइप क्या हो गया? नंबर हो गया। और उसके बाद x में जब हम जॉन दे रहे हैं तो अब जो x का टाइप है उसमें स्ट्रिंग स्टोर हो चुका है, तो x का टाइप क्या हो गया है? स्ट्रिंग हो गया है। तो ये हमारा क्योंकि बदल रहा है इसलिए इसको डायनामिक कहा गया है। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर यही चीज़ समझाई गई है। जावा स्क्रिप्ट में स्ट्रिंग की बात की गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल कोट, डबल कोट में लिखना है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। फिर नंबर की बात की गई। जावा स्क्रिप्ट में सिर्फ एक टाइप के नंबर स्टोर होते हैं जो कि आप डेसिमल के साथ या बिना डेसिमल के लिख सकते हैं। जैसे देखिए x1 में हमने 34.00 स्टोर कराया है और x2 में 34 स्टोर कराया है, इसमें भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। फिर बात आती है जावा स्क्रिप्ट में बुलियन की। बुलियन क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, बुलियंस कैन स्टोर टू वैल्यूज़ ट्रू एंड फॉल्स। बुलियन सिर्फ ट्रू और फॉल्स को स्टोर कर सकता है। जैसे x में 5 लिया, y में 5 लिया, z में 6 लिया और फिर x = 5 y चेक किया तो x में भी 5 है, y में भी 5 है, दोनों वैल्यू इक्वल है तो ट्रू आ जाएगा। वहीं पे x = z चेक किया तो x में 5 है लेकिन z में 6 है तो वहाँ पर वैल्यू फॉल्स आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और जावास्क्रिप्ट में एरे की बात की गई है। देखिए एरे का काम क्या होता है कि कई सारे अगर आपके सेम टाइप के डेटा हों तो उनको स्टोर कराने के लिए एरे का यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको 10 लोगों का डेटा स्टोर कराना है तो एक को x लेंगे, एक को y लेंगे, z लेंगे, a b c d ऐसे 10 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप एरे यूज़ करते हैं तो जैसे देखिए यहाँ पर मैंने कॉन्स्ट की सहायता से कार्ड्स को डिफाइन कर दिया। ठीक है, कार्ड्स को आपने एक वैल्यू दे दी और यहाँ पर आप जो है कार्ड्स में क्या क्या वैल्यू दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले एक नाम दिया, फिर दूसरा नाम दिया और तीसरा नाम दिया। ऐसे ही आप जितने नाम देना चाहें दे सकते हैं। तो ये भी एक टाइप का वेरिएबल ही है लेकिन जो कई सारी वैल्यूज़ को होल्ड कर सकता है। यहाँ पर देखिए जावा स्क्रिप्ट एरेज आर रिटन विथ स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट की सहायता से आप लिखते हैं। एरे आइटम आर सेपरेटेड बाय कॉमा। एरे आइटम जो है वो कॉमा से सेपरेट किए जाते हैं। और एक सबसे मेन बात जो है वो ये है कि यहाँ पर जो इंडेक्सिंग है, मतलब समझ लीजिए जो पता है वो 0 से शुरू होता है। जैसे इसका पता 0 है, इसका पता 1 है, इसका पता 2 है और इसी तरीके से आगे ये चलता है। चलिए एक बार इसको मैं करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं गया, कोड में गया और यहाँ पर मैंने इस चीज़ को करा और यहाँ पर हम प्रिंट करा रहे हैं कार्ड्स को। ठीक है, एक सेकेंड, हमने प्रिंट करा लिया कार्ड्स को, सेव कर दिया इस चीज़ को, वेब पेज में गए, रिफ्रेश किया और देखिए जितनी भी चीज़ें यहाँ पर ध्यान से देखिए, कार्ड्स में मैंने जितनी चीज़ें स्टोर की थी वो सारी एक बार में प्रिंट हो गई। सर लेकिन मान लीजिए हमको सिर्फ वॉल्वो प्रिंट कराना हो या सिर्फ BMW प्रिंट कराना हो तो क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ पर समझिए कि इंडेक्सिंग जो है वो 0 से है। इसकी इंडेक्सिंग 0 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है। तो अगर हमें BMW प्रिंट कराना है तो हमें 2 लिखना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पर 2 लिखते हैं। हमने कार्ड्स के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने लिखा 2। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिखा 2 और इसको सेव किया, गए वेब पेज में अपने और रिफ्रेश किया और सिर्फ BMW आ गया। इसी तरीके से मान लीजिए हमको सिर्फ पहला आइटम प्रिंट कराना है तो हमको यहाँ पर 0 इंडेक्स लिखना पड़ता ताकि 0 इंडेक्स पे जो चीज़ है वो प्रिंट होकर आ जाए। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पर भी कोई समस्या आपको नहीं होगी, एकदम डाउट फ्री चल रहा होगा यहाँ तक हिसाब। फिर बात आती है ऑब्जेक्ट की। ऊपर हमने देखा था ना, हमने बताया था कि यहाँ पर देखिए एक तरीके से आप देखिए कहाँ गया वो चीज़,
ये देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमने पढ़ा था, उसी को यहाँ पर समझने चल रहे हैं हम लोग। देखिए एरे हो गया, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जो है वो करली ब्रेसेस में लिखा जाता है आपका। उसके बाद आगे देखें तो यहाँ पर आपका किस तरीके से वैल्यू दी जाती है, तो समझिए यहाँ पर सबसे पहले आप फर्स्ट नेम लिख रहे हैं और उसके अंदर जॉन को डाल रहे हैं, फिर लास्ट नेम और उसके अंदर इस चीज़ को डाल रहे हैं, फिर एज लिख रहे हैं और एज के अंदर 50 डाल रहे हैं, और आई कलर लिख रहे हैं उसके अंदर ब्लू डाल रहे हैं। ये चीज़ समझ रहे हैं। और इसमें एक चीज़ और कि सेम तरीके का डेटा टाइप होना ज़रूरी नहीं है। आप देख रहे हैं आप स्ट्रिंग भी स्टोर कर रहे हैं, आप नंबर भी स्टोर कर रहे हैं, फिर आप स्ट्रिंग फिर से स्टोर कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जानिए कि यहाँ पर अगर आपको 50 को एक्सेस करना होगा तो उसके लिए एक तरीका है। चलिए आइए आपको दिखाता हूँ मैं। इसको सबसे पहले हम ले चलते हैं अपने वेब पेज में, सॉरी अपने कोड में हम ले चलते हैं। अब यहाँ पर समझिए कि अगर आपको 50 प्रिंट कराना है तो यहाँ पर आपको एक चीज़ लिखनी पड़ेगी। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर किस नाम का वेरिएबल डिफ़ाइन किया है, तो आपने पर्सन नाम का वेरिएबल डिफ़ाइन किया है तो आप यहाँ पर लिखेंगे पर्सन। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ें तो पर्सन वाली किस एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो एज वाले एलिमेंट को, तो पर्सन डॉट एज आप लिखेंगे। इस तरीके से लिख के जब आप सेव करेंगे और रन कराएंगे तो आपको 50 आउटपुट यहाँ पर मिल जाएगा। इसी तरीके से कोई और एलिमेंट भी आपको एक्सेस करना हो यहाँ पर, जैसे आप चाहते हैं आई कलर वाला प्रिंट हो जाए, मतलब ब्लू प्रिंट हो जाए, तो आपने यहाँ पर आई कलर लिख दिया। अब आई कलर वाले में जो वैल्यू है वो एक्सेस होगी और यहाँ पर आउटपुट हमारा ब्लू कलर का आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होगी, आपको समझ गए होंगे, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिए, नोट्स डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो यार, तभी तो मतलब मोटिवेशन आएगा आगे वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।